नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगारी भत्ता सूचना पर। साथियों, बात करेंगे आज बिलों को लेकर क्या अपडेट रही और पेमेंट को लेकर आज क्या अपडेट निकल कर आई है, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, कब तक पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, ऐसी तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और साथियों, आपसे गुजारिश है, जिन जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि भविष्य में जब भी कोई अपडेट हो तो सबसे पहले आप तक तुरंत मिल सके। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिलों के बारे में। तो साथियों, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से बिल देखना आपको नहीं मिले होंगे, यानी कि कुछ दिनों से बिल बनाना भी बंद कर दिया गया है, जैसे कि पेमेंट बंद कर दिया गया था। बिल बनाना क्यों बंद कर दिया, इसके लिए हमने कल विभाग से संपर्क भी किया था। हमने पूछा था कि आपने मार्च महीनों के बिल बनाना क्यों बंद कर दिए गए। कुछ जिलों के आपने बना भी दिए, बाकी जिलों के आप बिल बनाना स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे। तो विभाग की तरफ से हमें कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला कि इस वजह से आपका बिल बनाना बंद कर दिया। आप इसे विभाग की लापरवाही समझें या कामचोरी। हमने विभाग से और भी पेमेंट को लेकर चर्चा की, तो विभाग से पेमेंट के बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। वो बातों को सही तरीके से हमें बता नहीं रहे हैं। क्या कारण है, क्या उनकी मंशा है, पता नहीं चल रहा। बता रहे हैं कि आईएफएससी कोड एक लड़के के आईएफएससी कोड गलत होने की वजह से आपका पेमेंट रोक दिया गया है, ऐसा उनका कहना है। और साथ ही हमने राधे जी मीना से भी संपर्क किया था, उन्होंने भी यही बात विभाग से भी बोली और उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी भत्ता को लेकर वित्त विभाग से बात हुई। बताया गया कि विभाग द्वारा जिलेवार को बिल भेजे जा रहे हैं, उनमें स्टूडेंट के आईएफएससी कोड व अन्य प्रकार की त्रुटि आ रही है, जिनको दूर करने के लिए संबंधित जिला कोषागार के माध्यम से विभाग को पुनः त्रुटि दूर करने के लिए भेज रहे हैं। यानी कि साथियों, कुछ स्टूडेंट हैं, उनके आईएफएससी कोड गलत होने की वजह से ये समस्या आ रही है, उनको पुनः दूर करने के लिए वापस से बिलों को भेजा जा रहा है, जिससे आपका सही तरीके से सही कर पुनः बिल बनाया जा सके। साथियों, बात करें अलवर जिले में 19/6/25 को आज एक न्यूज प्रकाशित हुई है। उसमें बताया गया है कि सिस्टम की चूक, एक बेरोजगार ने बैंक डिटेल गलत भर दी, जिससे विभाग ने बिना देखे अप्रूव कर दिया और नतीजा यह रहा है कि 3000 छात्रों का 3.5 करोड़ रुपए का भत्ता अटका। और साथियों, इसमें बताया गया है कि जिले के 3000 बेरोजगार युवाओं का करीब 3.5 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता एक साल से अटका हुआ है। साल 2024 के जनवरी, फरवरी, मार्च माह का बेरोजगारी भत्ता अब तक नहीं मिला है। पिछले एक साल से युवाओं को भत्ता नहीं मिला, लेकिन जिला रोजगार कार्यालय अलवर के चक्कर काटने का रोजगार जरूर मिल गया है। ऑफिस में रोज 8-10 युवा भत्ता लेने आते हैं, लेकिन उन्हें भत्ते की जगह सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। दरअसल एक युवक ने बेरोजगारी भत्ते फॉर्म में दूसरे राज्य की बैंक डिटेल्स भर दी। रोजगार कार्यालय ने बिना जांच किए ही बैंक डिटेल को अप्रूव कर दिया। सरकार के आईएफएमएस सिस्टम ने इसे पकड़ लिया। विभाग की इस गलती का खामियाजा 3000 युवा को भुगतना पड़ रहा है। सरकार बेरोजगार युवतियों को 4500 व युवकों को 4000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देता है। यानी कि साथ ही बताया है कि कार्मिकों के अनुसार विभाग ने पहले बिना भत्ता सोचे बिल समझे बनाकर फॉर्म को ऑनलाइन अप्रूव भी कर ट्रेजरी में दिया भेजा और जाता जिससे था। उसमें यहाँ क्या से युवाओं को भत्ता बैंक की ट्रांसफर हो जाता था। गलत लेकिन डिटेल्स अब भर रही थी। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली आईएफएमएस से भत्ता दिया जाता है। भत्ते के पात्रों को 3-3 हजार के ग्रुपों में बांटा जाता है। इस ग्रुप के एक युवा हेम सिंह ने फॉर्म में दूसरे राज्य की बैंक डिटेल्स गलत भर दी। यह असम के एक बैंक का आईएफएससी कोड था। दूसरे राज्य की बैंक डिटेल होने पर आईएफएमएस ने इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। विभाग ने गलती आइडेंटिफाई कर इसे सुधार किया।
नया बिल बनाकर ट्रेजरी में भेज दिया गया है। ट्रेजरी ने भी बिल पास कर दिया है, लेकिन अब IFMS व रोजगार सेवा निदेशालय जयपुर के स्तर पर मामला अटका हुआ है। कुछ साथियों से बात की तो उन्होंने बताया कि खैरतल, तिजारा व कोटपुतली, बहरौड़ जिले में रोजगार कार्यालय नहीं है, जिससे इन जिलों के युवाओं को भी अलवर ही आना पड़ता है। अटके हुए बेरोजगारी भत्ते के ग्रुप में खैरतल, तिजारा व बहरौड़ के सैकड़ों युवा हैं। इन्हें भत्ते के लिए अलवर आना पड़ता है। रोजगार कार्यालय में आए बानसूर के राम अवतार ने बताया कि शुरुआत में 1-2 बार भत्ते की जानकारी के लिए किराया लगाकर आया, लेकिन निराश लौटना पड़ा। आज अलवर कुछ काम था, इसलिए यहाँ जानकारी करने आ गया। केस सेकंड, भत्ता मिल जाए तो कोचिंग की फीस जमा कराने में मदद मिले। मालाखेड़ के अजय शर्मा ने बताया कि मुझे पिछले साल से 3 माह का 12,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। रोजगार कार्यालय के कई बार चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन अधिकारी व कार्मिक कभी बिल तैयार नहीं होते तो कभी कुछ और बात कहते हैं। हर बार सिर्फ जल्द मिलने का आश्वासन दिया जाता है। अब तो रोजगार कार्यालय जाना ही बंद कर दिया। अगर भत्ता मिल जाए तो कोचिंग की फीस जमा करने में मदद मिल सकेगी। अब साथियों बात करें तो विभाग का क्या कहना है। विभाग ने बताया कि यह मामला पुराना है, मेरे समय का नहीं है। अटके हुए बेरोजगारी भत्ते का नया बिल बनाकर ट्रेजरी के पास करवा दिया गया है। रोजगार सेवा निदेशालय को 4-5 बार भी पत्र लिख चुके हैं। ये कहना है हरीश कुमार नैनक, बाल सहायक निदेशक, जिला रोजगार कार्यालय। साथियों मतलब हमने आपको क्यों पूरा बताया, हमने आपको इसलिए बताया है कि आपको पता लग सके क्या कुछ विभाग की तरफ से अपनी बात को साधा जा रहा है, चुप्पी लगाई जा रही है, क्यों प्रयास नहीं कर रहे। इससे विभाग की लापरवाही समझें या फिर सरकार का दबाव, क्या कारण है, क्यों पैसे नहीं डाल रहे, क्यों एक दूसरे को आरोपों को थोप रहे हैं, क्या रीजन है, इसका पता हम साथियों लगा रहे हैं। और साथ ही साथ के बिश्नोई और दिव्या कुमारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप बेरोजगार युवाओं का पेमेंट आपके अकाउंट में देखने को मिल जाए। साथियों अब 2 दिन बचे हैं, इन 2 दिन में देखना होगा कि पेमेंट आ सकता है या नहीं। संभावना कम है पेमेंट आने की, लेकिन फिर भी हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपके लिए जंग लड़ते आए हैं, आगे भी जंग लड़ते रहेंगे। तो साथियों आप 2 दिन इंतज़ार करिएगा। 2 दिन बाद फिर 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद मंडे से पूरी कोशिश करेंगे कि मंडे से आपका पेमेंट देखने को मिल जाए। इन 2 दिनों में देख लो, अगर पेमेंट आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर 4 दिन बाद आपका पेमेंट मंडे से पूरी कोशिश होगी तो आपका पेमेंट देखने को मिल जाएगा। और रही बात पेमेंट की कितने महीनों का आएगा, अभी कंफर्म कहना मुश्किल है कितने महीनों का और कितने जिलों का आएगा, क्योंकि साथियों वो सटीक जानकारी नहीं देते हैं। आपने देख ही लिया होगा कि वो कैसे चुप्पी साधे हुए हैं, लापरवाही कितनी बड़ी कर रहे हैं, बेरोजगारों के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं, समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जिससे तमाम युवाओं को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब साथियों जैसे कोई अपडेट होगी तो हम आपसे पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अब मिलेंगे नई अपडेट के साथ और नई कोशिश के साथ, और साथ ही राधे जी मीना से और फिर कोशिश करेंगे कि आप एक बार चलिए, हम आने को तैयार हैं आपके साथ। एक बार फिर से कोशिश करेंगे अधिकारियों से मिलने के लिए। क्यों आपने 8-9 जिलों का पेमेंट डाला और बाकी जिलों का क्यों छोड़ दिया, क्या आपके पास बजट में इसके लिए पैसे नहीं है। तमाम ऐसी सूचनाओं को उनको शेयर करेंगे और उनसे बातचीत का जो अपडेट होगी आपके सामने हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद। अब मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।